पाऊंगा। जी हाँ, अगर आपके अभी 160 और 70 के आसपास प्रैक्टिस सेट में स्कोर रहता है, कैसे अपने आप को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वो ट्रिक आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में अपने 5 से 7 क्वेश्चन कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी मैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी 5 साल के बाद आ रही है। उसके बाद पता नहीं कब आपकी वैकेंसी आएगी और कब आप तैयारी करोगे, इसलिए आपके पास ये अंतिम मौका है। इसे ही अंतिम मौका मानना। जो भाई नए नए स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, उनके लिए भी बात बता देता हूँ कि वो इसको सिर्फ पहला चांस मानना ना, और अंतिम भी इसी को मानना, क्योंकि ये पहला और अंतिम चांस है, क्योंकि इसके बाद भर्ती कब आने वाली है ये किसी को नहीं पता है। तो आइए चलते अपनी वीडियो के अंदर, जो हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंडर के संबंधित प्रक्रिया के बारे में। इसमें मैं आपके लिए 3 पर्सन आपके लिए लेकर आया हूं, जो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बच्चे ने कमेंट किया सबसे ज्यादा, तो 4 महीने में तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट्स यही आते हैं। और फिर उसके बाद सर हमारे 160 170 आते हैं, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा? जी हाँ, अगर आपके अभी 160 और 70 के आसपास प्रैक्टिस सेट में स्कोर रहता है, कैसे अपने आप को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वो ट्रिक आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में अपने 5 से 7 क्वेश्चन कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया, उसमें बताया गया है कि टेंडर जो प्रक्रिया आपकी है कि वो 25 तारीख जो ये अभी आने वाली है, 3 से 4 दिन के बाद 25/8/2023, उसको कंपनी को आमंत्रित किया गया है कि आइए और अपना पोर्टल में हिस्सा लीजिए। और जैसे ही पोर्टल आपका खुलेगा, उसके बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कि तुम्हारे जो एग्जाम है वो कौन सी कंपनी कराने वाली है, ये आपको पता चल जाएगा। और जो आपके हमारे 3 पर्सन है, वो ये है कि आवेदन में कितना समय, ये भी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कितने दिन के बाद लगता है कि आपको कि हमारी भर्ती आ जाएगी। उसके बाद अगले 4 महीने में कैसे तैयारी करें और स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तीनों क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रश्न जो हमारा है आज का, आवेदन में कितना समय है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर क्या लगता है कि सितंबर में हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे? तो मैं उसको बता देता हूँ, जी हाँ। जैसे आपको बताया गया है कि नोटिस में कहा गया है कि 25/8/2023 को आपको भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आइए और पोर्टल में हिस्सा लीजिए। जितनी भी कंपनी है एग्जाम करने वाली, सबको बुलाया गया है और वो जो हिस्सा लेने वाले हैं उनको हिस्सा लेने कहा गया है। जैसे ही आपका हिस्सा 25 तारीख होगी, उसमें आपको जितनी कंपनी उसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी कि हम हिस्सा ले रहे हैं, कि हम फॉर्म कराएंगे या फिर आपका जो भर्ती है पूरी करा के हम रहेंगे। तो उसके बाद जैसे आपका फाइनली आपको पता चल जाता है कि आपकी भर्ती जो होगी, जो सिलेक्शन कराने वाली है, वो कौन सी कंपनी आपकी भर्ती कराएगी। तो जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाती है, उससे 15 दिन के बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 100%, क्योंकि अभी डिसाइड ये नहीं हुआ है कि आपका फॉर्म कौन सी कंपनी कराएगी। वो 25 तारीख को अभी पोर्टल के लिए आवेदन मांगे गए हैं कि आइए, कंपनी को बुलाया गया है और कंपनी जो हिस्सा लेगी, कंपनी के हिस्सा लेने के बाद ही आपको वो डिसाइड कर पाएगी कौन सी कंपनी आपका पेपर करा रही है। तो अभी आपके आवेदन में समय कितना है? 25 तारीख का वेट करिए। उसके 15 दिन बाद आपके हो सकते हैं 15 सितंबर के आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगले 4 महीने में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए पहले एक बुक लिस्ट बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर आप जीके की बात करते हैं, ये हमारा सिलेबस है, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये हमारा है सिलेबस। 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 56 आएंगे, मैथ के 19 क्वेश्चन आएंगे और 37 ही आपके हिंदी के आने वाले हैं। ये हमारे पर्सन है जो हमारे आने वाले हैं। किस किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अगर आपको जीके पढ़ना है, तो जीके पढ़ने के लिए आपको जीके को मजबूत करना है अगर, तो जीके पढ़ने के लिए आपके बुक्स होनी चाहिए कौन सी? लूसेंट। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप लूसेंट की बुक से पढ़े, ना कि कोई अन्य बुक्स लेके आए मार्केट से। लूसेंट सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम हैं वो लूसेंट के अंदर से कवर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लूसेंट में यूपी जीके किससे पढ़े। तो यूपी जीके के लिए आप भगवती प्रकाशन या फिर
परीक्षावाणी, ये बुक्स लिख सकते हैं। इन 2 बुक से ही आप तैयारी करें। डेली 1 से 2 घंटा सुबह उठने के बाद जीके पढ़े। सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक रेडी हो जाओ, 6 से 8-9 बजे तक आप इन दोनों से अपना 1-1.5 घंटा अपना जितना भी आपके पास है वो आप लूसेंट को दे। डेली देना है। ये नहीं है कि मैंने आज जीके पढ़ ली, मैं उसके बाद मैं 15 दिन बाद पढ़ूंगा। डेली आपको जीके पढ़नी होगी, तभी आप जीके मजबूत कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं करंट। अगर करंट जीके की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, तो स्पीडी आपके लिए सफिशिएंट है। स्पीडी आप ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं और वार्षिक भी ले सकते हैं। इससे आप लूसेंट, यूपी जीके के लिए भगवती प्रकाशन या परीक्षावाणी, उसके बाद करंट के लिए आपको स्पीड, ये 3 बुक्स अपने पास रखे। इन 3 बुक से यूपी पुलिस के लिए जो जीके तैयार है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपके महीने रह जाएगा एक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने बताया है अरिहंत। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स ले लेना, और कोई अन्य बुक्स उठाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या अरिहंत पब्लिकेशन भी ले आएंगे, कोई दूसरा राइटर मिल जाएगा वो भी ले आएंगे, ना उसको पढ़ पाता है ना ही उसको पढ़ पाता है। अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3000 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बस क्या है कि डिजिट चेंज कर देता है, संख्या चेंज करने के बाद थोड़ी भाषा चेंज कर देता है, उसी से ही वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। बच्चा घबरा जाता है, क्वेश्चन कहां से आया, मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो जो चैप्टर है चैप्टर वही रहेंगे, थोड़ा आपकी डिजिट चेंज होगी, फिर थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे का दिमाग कहां तक जा चुका है, कि शॉर्ट ट्रिक इतनी चल रही है कि सब समझ जाता है कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो अरिहंत पब्लिकेशन के अलावा आपके पास कोई दूसरी बुक्स नहीं होनी चाहिए। कम से कम दिन में 1 घंटा इसको भी आपको देना है। 4 महीने तक अगर 1 घंटा इसको दोगे तो आप 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 घंटे, और 4 महीने में 120 घंटे। 120 घंटे में इसको आप 4 से 5 बार रिवाइज कर देंगे। उसके बाद वीडियो में बने रहना, क्योंकि इसके बाद बताने वाला हूं आपको प्रैक्टिस सेट कब से लगाने हैं, कितने प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। तैयारी एकदम आपकी इतनी हार्ड हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ के लिए RS अग्रवाल ठीक है, लेकिन RS अग्रवाल की एक खास बात है, इसमें अब क्या है, जो मतलब आज से 5 साल या 10 साल पहले जो आपके क्वेश्चन आते थे, जो प्रश्न पूछे जाते थे कि एक रेणु की मतलब मार्केट में गई और इतनी चीनी लेकर, इतने % डाउन हो गया उसका रेट, उसमें कितनी खपत बढ़ाई या घटाए, इस तरह के क्वेश्चन जो पहले आते थे वो अभी तक इसने कोई चेंज नहीं किया है, ना ही कोई नया पैटर्न इसने अपने अंदर जोड़ा है कि जैसे क्वेश्चन की जो कैटेगरी चेंज हो रही है, अब अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस इसकी यही बात अलग है कि इसने अब तक अपना चेंज नहीं किया है, जो पहले था वही अब भी है इसका, इसलिए चेंज नहीं कर रहा है। जो इसका पहले सिलेबस था बिल्कुल सेम वही है, जो क्वेश्चन पहले टिके हुए थे वही क्वेश्चन है, लेकिन अब लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए RS अग्रवाल वैसे आपके लिए ठीक है, लेकिन तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि 19 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम होंगे। और अगर किसी के पास एक बुक्स ऐसी है लेकिन उसे आप कवर नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी, किरण पब्लिकेशन 10,000 प्लस क्वेश्चन, अगर आपने वो बुक्स तैयार कर ली तो मैथ में मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं जाएगा। उसके अंदर इतनी वैरायटी है, इतने क्वेश्चन है कि एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, ना कि आपको SSC CGL की तैयारी करनी है। ठीक है, इसलिए RS अग्रवाल से पढ़ते रहना। ठीक है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी नए पेपर हो रहे हैं, जैसे अभी भी पेपर हुआ रेलवे का हुआ था, NTPC वगैरह के हुए थे, जैसे पहले यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस के हुए हैं, आप उनसे तैयारी करते रहना, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन, ये सिर्फ अपने पास बुक्स रखे, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो भाई हमारे आज वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हिंदी के लिए मैं आपके लिए रोज डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं। मैं उस पर मेहनत कर रहा हूं कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में मैं आपके लिए डेली 100 या 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आंसर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि आपके अंदर कितना दम है, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जितने भी हमारे टॉपिक है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी है, सबके अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो जैसे ही आपके 4 सब्जेक्ट है, इनसे आपको तैयारी करनी है। ये बुक्स आपको मैंने बताई है, इन बुक से तैयारी करें। 4 महीने मन लगा के तैयारी करनी है, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके लिए। इसके बाद कब भर्ती आएगी आपको किसी को नहीं पता है। जैसे ही आपके एग्जाम का 1 से 1.5 महीना रह जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारा एग्जाम दिसंबर या फिर जनवरी को होने वाला है, तो उससे 1-1.5 महीने पहले आपको क्या होगा कि पूर्वालोकन, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी पुराने प्रैक्टिस सेट है, सबको उठा लेना है और उसमें जो भी जीके आई है, जीके को रिवाइज करते चला जाना है। और प्रैक्टिस सेट को एक बार रिवाइज नहीं करना है, कम से कम 4-4-5 बार इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। पूर्वालोकन जितने भी मिल जाए मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास एक है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉलिटी का है पूर्वालोकन। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है ज्यादातर इसी के अंदर से देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये जो है इसमें पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अब यूपीएससी या पीसीएस लेवल अब इनको छोड़ देता है। अब इनको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस उठा लेती है और अपने एग्जाम में रख देती है। तो इसमें आपको जियो के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए पूर्वालोकन लगा देना, क्योंकि पूर्वालोकन इसमें क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए उसके बाद बात करते हैं तो रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है डेली। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई आपको बताया है कि ये आपका, आज मान के चलो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग टीचर ने आपका सब्जेक्ट पूरा, वो टॉपिक पूरा करा दिया है, तो जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हो जाता है, तो उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए। उसके बाद मैथ की बात करते हैं, तो सेम मैथ रीजनिंग की तरह है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको भी डेली 1 घंटा, अगर आप कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो तो 1 घंटा घर पे भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरा तो मैथ बहुत मजबूत है, मैं मार नहीं खाने वाला मैथ में। लेकिन जब पेपर आता है, जब प्रश्न आता है ना, घुमा के एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिखा दिया जाते हैं, उसके बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर ऊपर देखता है कि इसे कैसे करूं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि आने वाला ये जो समय है हमारा, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन की जांच कर ली जाती है कि बच्चे में कितना दिमाग है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, छोटा ही कंटेंट है, ज्यादा नहीं है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसे भी आप डेली 1 घंटा हिंदी को आप दे लें, हिंदी को मिस मत करना। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बताई थी कि अपनी गलतियों को पहचानो, कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि हिंदी को पढ़ते ही नहीं है, कि हम 1 महीना पहले हिंदी को पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी फिर आपको बेवफा हो जाएगी, हिंदी आपको सिलेक्शन नहीं देगी, ठीक है। इसलिए हिंदी का साथ मत छोड़ना, हिंदी के साथ चलते रहना। और जो सबसे हमारा लास्ट का जो टॉपिक हमारा है कि इंक्रीज कैसे करें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सिर्फ इसी के लिए देख रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका प्रैक्टिस सेट में 160 या 170 आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर आपका स्कोर 160 और 170 के आसपास रहता है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। अगर आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट या फिर संविधान का कोई भी मौलिक अधिकार या जितने भी मौलिक कर्तव्य है, या फिर कोई भी राष्ट्रपति संबंधित या उपराष्ट्रपति संबंधित या फिर कोई भी सांसद से अगर कोई भी वो आ रहा है टॉपिक, अगर आपको लगता है कि मैं हर बार इस क्वेश्चन को गलत करता हूं, आपको अपने जो प्रैक्टिस सेट आपने दिया है सिर्फ उसको पहचानना है, उसकी जांच करनी है कि मैंने क्वेश्चन क्या गलत किया है, तो उसको नोट कर लेना है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, या लॉस प्रॉफिट हो या फिर रीजनिंग का चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, आपको उस पर ध्यान देना है कि मैंने गलती क्या की थी। अगर लगता है आपको कि आपने लॉस एंड प्रॉफिट या फिर परसेंटेज में आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, तो आपको उस टॉपिक पर इतना ध्यान देना है कि आने वाले 7 दिन के बाद जब आप अपना प्रैक्टिस सेट दोगे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, तो आप 100% हर एग्जाम में जितने भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर उसमें बढ़ा लोगे आपने। जैसे आप प्रैक्टिस सेट दिया आपने, उसके बाद ध्यान दो कि मैंने गलती क्या की। दो टॉपिक पकड़ लो, कोई भी 2 टॉपिक पकड़ लो जो आपको लगता है ये आसान है, फिर भी मैं इसको गलत कर देता हूं, तो आपने 2 टॉपिक पकड़ लो। उन 2 टॉपिक में जो आपको गलत दिखाई देता है कि मैंने ये गलत किया था, 7 दिन तक उन पे मेहनत करो कि आने वाले एग्जाम में मुझे ये गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको बार-बार गलत कर देता हूं, लेकिन अगले एग्जाम में मैं इसको गलत नहीं करूंगा। ये कसम खा लो आप, तो आप हर एग्जाम में अपने 2 से 3 क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप ध्यान दोगे, अगले पेपर में जब आप बैठोगे तो आप उसको गलत नहीं करोगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है।
अरे बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आए हैं, 150 आपने लगा दिए, कुछ उसमें तुक्के मार दिए और उसमें देख लिया कि यार ये तो मेरा गलत हो गया। अरे जो गलत हुआ है उस पे भी तो ध्यान दो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा गलत हुआ है, अगली बार इतनी तैयारी करो उसी चैप्टर पे कि वो गलत ना हो। जब आप उस पर इतनी तैयारी करते रहे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, और हर प्रैक्टिस सेट में आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप अब आपके 160 के आसपास आ रहे हैं तो 4 महीने या 5 महीने का आपके एग्जाम में समय है, तो आप हर महीने में 4 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, 4 महीने में 16 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपके, और 16 प्रैक्टिस सेट के बाद अगर आप हर प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन भी बढ़ाओगे तो यहाँ से आप बढ़ा के देख सकते हैं आपका स्कोर कितना जा सकता है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, जब इसमें आप 32 और 48 नंबर जोड़ोगे तो आपके 200 प्लस अपने आप चले जाएंगे। तो अगर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है इस चीज से कि सर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने ठीक आपको बता दी है कि जो भी आपको दिखाई देता है कि मेरा ये प्रैक्टिस सेट में गलत होता है, देखो एक चीज बता दे, जीके को आप छोड़ दो। जीके तो इतना बड़ा सैलाब है, आप अगर उसमें उतरोगे ना तो भी आप वो कमी दूर नहीं कर पाओगे, लेकिन जीके के लिए जो मैंने आपको बताया है इन सबको आप फॉलो करो, आप जीके यहाँ से कवर कर लोगे, जीके में आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लो। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आप अपने दम पर अकेले 3 सब्जेक्ट ये भी आपको अकेले सफलता दिलाएगा अगर आपकी जीके भी तैयार नहीं है तो, लेकिन इस पे आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही बताने वाला था मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।